दुबई ने पैसे मांग लिए हैं जो हमारे पास रखवाए हुए थे, सऊदी अरब पे पैसे मांग रहा है, हमसे चाइना ने पैसे मांग रही है। हमारी खारजा पॉलिसी खुलकर सामने आ गई कि हमारी पॉलिसी क्या है। और जहां पर जंग हो रही है आप वहां पर देखें, वहां पर तेल फ्री है, वहां पर रोटी फ्री है ईरान के अंदर, वहां पर डीजल फ्री है, वहां उन्होंने हुकूमत ने हर चीज फ्री कर दी। और जबकि आप हमारी महंगाई का हाल देख लें, यहां पर पहले सैलाब की अभी बातें हो रही थी, यहां पर जो महंगाई का सैलाब आया है 520 रुपए डीजल हो गया है। और बड़े टीवियों पर बता रहे हैं कि जी हमने 1500 रुपए की किसान को सब्सिडी दी थी 6 माह के लिए। जनाब 7,000 रुपया फी एकड़ हमसे हार्वेस्टर वाला ज्यादा मांग रहा है। पहले 5,000 ले रहे थे, अब वो 12,000 रुपया ले रहे हैं। आज इधर आने के लिए 75 लीटर जनाब डीजल जब डलवाया गाड़ी के अंदर तो उसने 40,000 रुपया छोटा सा मुंह करके मांग लिया। जनाब हम ये किधर जा रहे हैं? यहां पर मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी के नाम पर लारे दिए जा रहे हैं, किसी को डीसी के दफ्तर, किसी को कैसे। तो किसने ये करना है? बाकी ये जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे उस पर तो मैं सिर्फ इनको एक ही बात कहूंगा कि किसान का जो इस वक्त का मसला है उसके ऊपर पहले आपकी एक खातून आई थी, उन्होंने कहा था पिछली दफा कि हम किसान से गंदम लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। किसी ने किसान से गंदम नहीं खरीदी। पिछले साल हमारी 1800 2000 रुपए में बिकी है। इस साल कह रहे हैं जी कि 3500 रुपए अब रेट दूंगी आप बीजें। हमने वो बीज लिया गंदम, अब गंदम तैयार हो गई है। अब हालात ये हैं ओपन मार्केट में जाकर मंडियां चेक करें। हमारे घर जब पड़ी हुई थी उस वक्त तो ये उठाने आ गए थे कि जी हमारे किल्लत हो गई है, तो हमसे जबरदस्ती 1000 रुपया 2-2000 रुपया मन इन्होंने रेट से कम उठाई है। अब इनका जब मसला हुआ कि 3500 रुपए लेंगे तो वहां पर कोई तरीकाकार नहीं है। आज भी हमारी गंदम जो है 2800-2900 में बिक रही है। अगर आपने ये 3500 में ना खरीदनी शुरू की तो हमारा फिर वो रेट 2000 रुपया हो जाएगा। और हमारे भाई कह रहे थे कि अब पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम बन गया है सालसी के लिए। जनाब हम सालसी में भी सिर्फ जहाजों में तेल जाया कर रहे हैं। हम जिस मुल्क में जाते हैं वहां से उतनी तेजी से वापस आ रहे हैं। हमारी एक वाज़िया पॉलिसी होनी चाहिए। हमें ईरान के साथ बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। हमारी पॉलिसी नहीं है कि इसराइल के साथ खड़े हों। कायद आजम से लेकर आज तक हम इसराइल के साथ नहीं खड़े, हम ईरान के साथ खड़े हैं और उन शोहदा के साथ खड़े हैं। अगर आप पाकिस्तानी कौम को इजाजत दें तो हमारी कौम जो है कोई 10 करोड़ लोग वहां पर जाकर लड़ने के लिए भी तैयार हैं। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। जनाब मोहतरम असद अब्बास साहब जी। जी जनाब चेयरमैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ अमेरिका और इसराइल की, जिन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया और मासूम लोगों को शहीद किया। और मैं तारीफ भी करता हूँ ईरानियंस की और ईरान की पाक फौज की और लोगों की कि वो आज सुपर पावर, जो दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका और इसराइल, उसके सामने खड़े हुए हैं सीसा पलाई दीवार की तरह। और एक कदम भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जबकि अमेरिका आपके सामने 12 दफा ये कह चुका है कि अब जंग बंद करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान नहीं मान रहा। वो कहता है कि जब तक अमेरिका के अड्डे इस अरब में से या इन मुल्कों में से खत्म नहीं होंगे, अमेरिका अपने जगह पे वापस नहीं जाएगा, तब तक ये खत्म नहीं होगा जी, ये जंग खत्म नहीं होगी। तो सबसे पहले महंगाई के ऊपर या क्राइम के ऊपर मेरे भाई बात कर रहे थे कि क्राइम की शरह जी बहुत कम हो गई है 2017 से लेके 2025 या 24 तक। तो मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूं कि राय साहब, आप भी यहाँ पे बैठे हुए जनाब चेयरमैन, आपका भी हल्का रावलपिंडी है, मेरा भी रावलपिंडी है। क्या हम दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या क्राइम की शरह कम हुई है या उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है? हाँ, यह जरूर हुआ है कि जो लोग जिनके साथ ज्यादती होती है, मोबाइल स्नैचिंग होती है, डकैती होती है, चोरी होती है, वो थाने के अंदर दरखास्त लेके जाते हैं रिपोर्ट जमा करवाने के लिए, थानेदार उनकी सुनता ही नहीं है, उनकी दरखास्त लेने के लिए तैयार नहीं है। आज महंगाई का ये आलम है, लोग जो चोरी और डकैती में किस लिए ज्यादा ये क्राइम की शरह हुई है, बढ़ी है कि महंगाई की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप लोगों को दिखाने के लिए कहते हैं हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर,
آپ نے पेट्रोल महंगा करना होता है 50 रुपए या 80 रुपए लीटर, आप छलांग लगाते हैं 200 रुपए लीटर। अवाम को खुश करने के लिए क्या देते हैं जी 80 रुपए लीटर हमने कम कर दे जी, आपकी खातिर नहीं जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। जो चेक एंड बैलेंस महकमे आपने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बनाए हुए हैं, आज तक मुझे बताएं उन्होंने क्या किरदार अदा किया। 1 रुपया अगर गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई होती है वो 10 रुपए आगे चीज महंगी कर देते हैं। उनको कोई रोकने टोकने वाला है? उनसे कोई पूछने वाला है? खुदा का वास्ता है, होश के नाखून इस हुकूमत को लेने चाहिए। जब तक वो दिन दूर रही कि जब आवाम पर रोडों पर निकल आएगी, कल ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे। क्या बात है। ये हमें सोचना चाहिए कि आवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा रिलीफ, हम अपने जो आसाइशें हैं, जो लग्जरी गाड़ियां या 20-20 प्रोटोकॉल की गाड़ियां, उन्हें कम करें। हम जहाज ना लें 11 अरब रुपए के, जहाजों का जो पैसा है या इन चीजों का जो पैसा है, जो फ्यूल का पैसा है, वो अवाम की फलाह के ऊपर लगाए, अवाम को उसमें रिलीफ दें। उसका अवाम का हक बनता है कि जो हमें वोट देके यहां तक पहुंचाते हैं, हम उनके हक की बात करें। यहाँ पे हम अपने जाती मसाइल से ही नहीं निकलते हैं, जाती चीजों से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। खुदा के लिए अवाम के लिए कुछ करना चाहिए, हमें अवाम के हक में बोलना चाहिए, महंगाई के इस तूफान को रोकना चाहिए। ठीक है, ईरान इराक या ईरान अमेरिका जंग लगी, उसकी वजह से महंगाई आई है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं हुई कि जितनी हमने की है। आप मुझे बताए ना कि हमारे पास जब ये जंग शुरू हुई 28 फरवरी को, हमारे पास 28 मार्च तक के रिजर्व मौजूद थे पेट्रोल और डीजल के। हमने क्यों 65 रुपए डीजल और पेट्रोल को बढ़ाया एकदम? हमें अवाम के बारे में सोचना चाहिए था। हाँ, जो नया तेल आया, नया डीजल आया, उसके मुताबिक हमें रेट को ऊपर लेके जाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि 200 रुपए लीटर, आज 523 रुपए लीटर डीजल हो गया, 200 रुपए डीजल बढ़ा दिया, 162 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। इतना जुल्म ना करें। दुनिया में कहीं इतना महंगे नहीं हुआ। $4 फी गैलन आज भी अमेरिका के अंदर पेट्रोल है, यानी कि 275 रुपए पर लीटर है। हमारे आज क्या है 460 रुपए लीटर है। ये किस तरह का इंसाफ है? ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर? हमें अवाम के बारे में बार सोचना होगा, इस चीज के ऊपर कंट्रोल करना होगा। अपनी आसाइशों को, हमारे अल्लल्ले तल्लल्ले जो चीजें हैं, हम उन्हें कम करके अवाम के ऊपर उन चीजों को सर्व करना होगा, अवाम के बारे में सोचना होगा। हाँ, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको भी पता है कि आज हमारा लीडर इमरान खान जेल के अंदर बंद है। क्या उसका हक नहीं बनता कि वो अपना इलाज करा सके? क्या उसका हक नहीं बनता कि अपनी फैमिली से मुलाकात कर सके? हर कैदी का ये राइट है। हाँ, मैं इस हुकूमत से कहता हूं कि होश के नाखून लें। खान साहब को इतना तो करें ना कि हम नहीं कहते कि उनके केसेस माफ करें, उनको बाहर निकाले। ठीक है, जो अदालतें फैसला करेंगी हम भी मंजूर करेंगे, हम केस लड़ने के लिए भुगतने के तैयार है। जो बेगुनाह जेल के अंदर बैठा हुआ है, अवाम की खातिर इसराइल के खिलाफ बोले या रशिया में गए, उसकी सजा में मिल रही है अमेरिका के खिलाफ, उसकी सजा खान साहब भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अदालतों का सामना करने के लिए तैयार है। अदालतें बाहर हमें वो कहती मुलाकात का लिख के देती है, आगे से जो आपके लोग बैठे हो मानने के लिए तैयार ही नहीं, ना मुलाकात कराने के लिए तैयार है, ना डॉक्टर को रसाई देने के लिए तैयार है। तो खुदा खान साहब को डॉक्टर तक रसाई दी जाए और उनका जो हक बनता है जेल के मैनुअल के मुताबिक उनको उसके मुताबिक। बहुत मेहरबानी।